हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल इस क्लास के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग क्यूमेरिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा दिया था। इसके बाद मैंने आपको जो करवाया था वो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करवा दी थी क्लास 11 के अंदर। पर्किन रिएक्शन हो गई थी, पेचमैन सिंथेसिस हुई थी, है ना। आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमेरिन्स की लेके आई हूँ। अब हम इसके रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमेरिन्स पढ़ेंगे तो हम कुछ 4 है ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पहली आपकी कौन सी है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स। कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स में बात करें तो यहां पर एक तरीके से अगर बोले तो अम्पोलन रिएक्शन टाइप होगी, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी से मतलब समझे कि जिसकी पोलैरिटी अगर पॉजिटिव चार्ज रखने की है वो नेगेटिव रखेगा, जो नेगेटिव रखने का है वो पॉजिटिव, मतलब अपनी टेंडेंसी चेंज करेगा। जैसे कार्बन न्यूक्लियोफाइल ही लिखा है मैंने यहाँ पर, तो कार्बन की टेंडेंसी एक्चुअली क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज रखने की होती है, पर कई जगह कार्बन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, यानी कि कार्बन के ऊपर एल्काइल ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, जो आप लोग मेजरली बहुत तौर पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में आप लोग पढ़ते हो, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, माइनस में होता है, MgX में मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑब्वियसली बात है, मैग्नीशियम है तो वो पॉजिटिव रखेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है इन कंपेयर टू एल्काइल या कार्बन, तो यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है। अब बात आती है कि इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या किस तौर पे पढ़ेंगे, इसको कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर जो क्यूमेरिन्स है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेगी और हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देगी। तो वो देख लेते हैं कैसे देगी। अब क्या है भाई, RMgX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया, ऑब्वियसली बात है एल्काइल ग्रुप जो है आपका वो क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, और मैग्नीशियम क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। अब इसको अटैक करने के लिए क्या चाहिए, एल्काइल ग्रुप को अटैक करना है। एल्काइल ग्रुप को अटैक करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट चाहिए। तो पहले तो हमें ढूंढनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। तो ऑब्वियसली बात है यहां कहीं देखिए ये जो कार्बोनिल है, इस कार्बन, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पर इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो बनाएंगे कैसे, ये कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एल्काइल ग्रुप यहां पर जाके अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। ये यहाँ थोड़ा मेरे से गलत हो गया था, मैंने CH3 लिख दिया था यहाँ पर। ये एल्काइल है R और O- MgX। जरूरी थोड़ी ना यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है इसके अंदर और भी तो चीजें हो सकती है कि जो O- है वो अपना वापस से नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दे, पाई बॉन्ड करेगा। जैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो बढ़ जाएगी, है ना, तो इस वजह से ये ले लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ये O- हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप तो यहां हमने जोड़ा ही था, और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना। अब जो MgX प्लस बचा था अपना Mg+X, है ना, वो यहां इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ेगा। अब दोबारा से, अब देखो कार्बोनिल मेरे को यहां दोबारा मिल रहा है, तो दोबारा से भी तो रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होने की, कार्बन ऐसा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ने की टेंडेंसी है कि नहीं है। तो मैं क्या ले लूं, R-MgX। अब कोई दूसरा एल्काइल लूं, हो सकता है सिमिलर एल्काइल भी हो, R इक्वल्स टू मे और मे नॉट बी R-, है ना। तो दोबारा से रिएक्शन कराएंगे तो R- क्या करेगा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा तो बच्चों देखो कुछ ये होगा, बेंजीन रिंग तो है ही जो चल रही है साथ में, और क्या बनेगा, यहां ये O- MgX था, अभी मैं लिख रही नहीं हूं, और ये R आ गया, दूसरा क्या जुड़ गया, R- जुड़ गया, और अगेन ये O- MgX हो गया। पर मैंने साथ में क्या ले रखा है, एसिडिक मीडियम ले रखा है H3O+, यानी कि यहां से H+ मिल रहा है इसको, तो वो H+ क्या करेगा, यहां से ये MgX और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो O- बन रहा है उस पर जो MgX आएगा, उन दोनों को हटा के इन दोनों पे OH की फॉर्मेशन कराएगा, है ना, OH की फॉर्मेशन कराएगा। यहाँ ये मेरा गलत बना है ना, इसको देखो, फिर ये क्या बनेगा, मेरा ओवरऑल जो रिएक्शन मेरे पास मिलके आएगी वो ये आएगी, इसके थ्रू जब ये यहाँ पर रिएक्शन होगा तो ये मेरा बनेगा, यहाँ ये OH आ जाएगा, ये R, ये R- और ये OH। ये कब बनेगा, यहाँ पर बना क्या, ये नेगेटिव चार्ज ले लो, इसको MgX+, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज ले लो और इसको MgX+ ले लो। तो जब इसकी H3O+ के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे को ये कंपाउंड मिलेगा। अब क्या हुआ, OH दोनों साथ आ गए, तो अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। H2O जैसे ही बन के बाहर निकलेगा
तो हमारे पास इस कंपाउंड की, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल गया। कार्बन किसकी तरह से बिहेव करा? न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर जाके उसने अटैक करा। होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब क्या है, कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बोनिल ऑक्सीजन ये है ना, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। तो देखो प्रोडक्ट मैंने क्या लिखवा रखा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट। पाइराइलियम सॉल्ट का भी मैं आपको जो टॉपिक है वो भी मैं आपको करवाऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में। यहां क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन होगा, टेक्स प्लेस एट ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल। जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? ऑब्वियसली हम लोगों ने हेडिंग ही यही लिखी है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे। कार्बोनिल वाले ऑक्सीजन पे होना है, यानी कि ये ऑक्सीजन कैसे ना कैसे करके पॉजिटिव चार्ज रखा होना, ये ऑक्सीजन कैसे ना कैसे करके नेगेटिव चार्ज रखा होना चाहिए, तभी तो आके आने वाला ग्रुप जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं आने वाला इलेक्ट्रोफाइल स्पेशली हाइड्रोजन ही ले रही हूं, है ना। तो इसकी HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन ने जैसे ही अपने पास पाई बॉन्ड लेंगे तो क्या बनेगा? O- बन जाएगा, है ना। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पर वो क्या होगा? कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा, पर साथ ही साथ लगा हुआ जो साथ में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करा देगा। जैसे ही ये डोनेट कराएगा तो क्या होगा? बनेगा क्या अपने पास? आप वो देखिएगा, ये रिएक्शन, ये ऑक्सीजन है ये अपने पास, ये यहां O- था, ये पाई बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा ना। अब जो प्रोटॉन है जो आप H+ ले रहे हो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, वो यहां पर O- पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये एज अ पाइरीलियम सॉल्ट। पाइरीलियम सॉल्ट का मतलब ही ये होता है कि 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो और वो ऑक्सीजन कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो। सॉल्ट है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेगा ही बनेगा बच्चों, है ना। तो ऑक्सीजन पे कैसा आ गया चार्ज? पॉजिटिव आ गया, और क्लोरीन नेगेटिव यहां पर आके जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा और ये एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बना? हाइड्रोक्सी ग्रुप बना है और पाइरीलियम है, और पाइरीलियम रिंग किसके साथ जुड़ी है? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी है। तो देखो इसको अगर मैं पूरा ओवरऑल नाम दूं तो हाइड्रोक्सी बेंजो पाइरीलियम सॉल्ट, है ना। अब बात आएगी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, तो बच्चों इसको 2 हाइड्रोक्सी कहेंगे क्योंकि 2 नंबर पे है और इस ऑक्सीजन की कंपैरिजन में 2 पोजीशन पे है, या फिर अल्फा पोजीशन पे, अल्फा हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजो पाइरीलियम सॉल्ट। आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, होप सो। अब अपन अगली रिएक्शन पे पढ़ते हैं, ब्रोमिनेशन पे पढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन को आपको जो पायरोल में कराऊंगी आगे, बेंजोपायरोल में, उसमें और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्रोडक्ट ध्यान दीजिएगा 3 ब्रोमो क्यूमेरिन बनेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो एडिशन ऑफ ब्रोमीन होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा? 3 और 4 पर जाके ऐड होगा। कहां होगा बच्चों? 3 और 4 पे जाके होगा। यहाँ ये पाई बॉन्ड है, मैंने बनाया नहीं है, गलती हो गई है ना। ब्रोमीन होगा वो 70% अपन लेंगे और उसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये ब्रोमीन है ना, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। ब्रोमीन कैसा है? Br है। तो भाई पोलैरिटी तो डिफाइंड नहीं है, किसी भी ब्रोमीन पे पॉजिटिव आ सकता है, किसी भी ब्रोमीन पे नेगेटिव आ सकता है ना। अब ये पाई बॉन्ड जो टूटेगा वो किस तरीके से टूटेगा? तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरफ ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, एक कार्बन पर नेगेटिव आ रहा होगा, एक कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव बन रहा है मेरे, है ना। तो नेगेटिव वाले कार्बन पे पॉजिटिव ब्रोमीन आ रहा होगा और पॉजिटिव वाले कार्बन पे ब्रोमीन एज एन एनायन आके अटैक करेगा और हमारे पास एक एडक्ट, साइक्लिक एडक्ट बना के देगा ब्रोमीन का, है ना, ये बनाएगा। अब क्या होगा? पिरिडीन है, बेस है। बेस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो वो सबसे पहले, बेस है भाई, बेस क्या करेगा? सबसे पहले एसिडिक H निकालेगा। अब वो जो एसिडिक H निकालेगा वो कहां से निकालेगा? तो बच्चों देखो यहां पर भी लगा हुआ H है, यहां पर भी लगा हुआ H है। अगर मैं इस H+ को निकालती हूं तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करेगा और बेंजीन रिंग कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होने नहीं देगी। तो ये क्या करेगा? पिरिडीन इस एसिडिक H को निकालेगा, इस H+ को निकालेगा। निकलने वाला जो H+ है वो जो यहां माइनस चार्ज जनरेट करेगा, ये माइनस चार्ज क्या करेगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा इस कार्बोनिल के साथ। तो यानी कि हमारा H कौन सा निकलेगा? ये वाला H निकलेगा।
कौन सी पोजीशन है, 1 2 3, 3 पोजीशन वाला H निकलेगा, है ना। अब 3 पोजीशन वाला H जैसे ही निकलेगा तो क्या करेगा, ये ऑब्वियसली स्टेबल करना चाहेगा, तो यहां से क्या निकलेगा अपना Br माइनस निकलेगा। तो प्लस और माइनस मिलके यहां पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, HBr को रिड्यूस करेंगे और एक हमें 3 ब्रोमो क्यूमेरिन मिलेगी। कई लोगों के दिमाग में अगर आ रहा होगा कि मैम है ना यही H क्यों निकाला, वो तो चीज मैंने देखो समझा दी होगी आप लोगों को, है ना। अब इसके आगे बात करते हैं कि प्रोडक्ट 3 ब्रोमो ही क्यों बन रहा है, 4 ब्रोमो क्यों नहीं बन रहा। तो बच्चों यहां ध्यान देना, जब कभी भी ब्रोमिनेशन होगी, पायरोल रिंग के पास होगी, तो वहां पर जब कभी भी बात करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा ऑर्थो और पैरा ब्रोमो बनता है, मेटा ब्रोमो कभी नहीं बनेगा, है ना। तो यानी कि कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा है और ये वाली पोजीशन कौन सी, पैरा, यानी कि ब्रोमीन इस दोनों ही पोजीशन पे आना पसंद करेगा, इसके अलावा मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो हमने ऑर्थो प्रोडक्ट ही, ऑर्थो ब्रोमो क्यूमेरिन ही बनाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन यानी कि इट्स अ टाइप ऑफ अ डील-सेल्डर रिएक्शन। डील-सेल्डर रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो 2 कंपाउंड्स लेते हैं अपन, है ना, क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन, 2 कंपाउंड्स ले रहे हैं। ये कौन है, एक डाइईन होता है और एक डाइईनोफाइल होता है, और इन दोनों का एडिशन होके ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाता है। और इस साइक्लिक प्रोडक्ट के बनने से, जो एडिशन होने से एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, उसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डील-सेल्डर रिएक्शन। यानी कि क्यूमेरिन्स हमें एक डील-सेल्डर रिएक्शन टाइप की रिएक्शंस भी देती हैं। जहां पर जो क्यूमेरिन में बात करूंगी तो क्यूमेरिन किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइईनोफाइल की। भाई बेंजीन रिंग अपने पाई बॉन्ड्स नहीं डिस्टर्ब करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि यही पाई बॉन्ड यूज हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइईनोफाइल की तरह, है ना। और यहां पर ये कौन है, डाइईन की तरह बिहेव करेगा। जाइलीन की बात करूं मैं, जाइलीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस रहेगा और प्रेशर कितने टेम्परेचर पे लिया जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अब जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों पाई बॉन्ड यूज होंगे, यहाँ पर दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम लिए हैं, तो कहीं से भी मैं रिएक्शन करवा सकती हूँ, पाई बॉन्ड का किधर भी तरफ डीलोकलाइजेशन करा सकती हूँ। तो ये पाई बॉन्ड जैसे इधर जाएगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव लगा लू मैं यहाँ पर, है ना। जैसे ही यहां पर जाएगा इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा और अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पार्शियली नेगेटिव लगा लेते हैं। इसी तरीके से ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो मान लो ये बॉन्ड इधर जाता है ना। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, है ना। वैसे तो जाएगा ये इस तरफ, सॉरी इस तरफ ही दिखाते हैं अपन, क्यों करें इससे, है ना। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ ही करिए आप इसको, है ना, नहीं इस तरफ ही जाएगा। यहां नेगेटिव आया और यहां क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव अटैक करेगा और पॉजिटिव वाले पर नेगेटिव अटैक करेगा। ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इस पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो बच्चों कितने मेंबर का कंपाउंड बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा ना। तो 1 2 तो ये है ही है, इस पे अटैक करेगा 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। देखो मैं रफ में बना के दिखाती हूं कैसे बनेगा। ये आपके पास बेंजीन रिंग थी, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला बॉन्ड टूट गया ना, इस पर जाके ये कुछ इस तरीके से, है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो यहां ये अपना एल्काइल ग्रुप लगा था, यहां ये एल्काइल ग्रुप लगा था, इस पे नेगेटिव चार्ज था ना, तो इसने इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ 5 मेंबर रिंग बनाई है, मैंने गलत बनाया है, सॉरी, ये यहां आएगा ऐसे। इस कार्बन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया था, ये वाला बॉन्ड नहीं है बच्चों, है ना। मैं दोबारा बना देती हूं, ये कार्बोनिल बना, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था तो ये इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ इसने अटैक करेगा, है ना। तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये यहां, ये है ना, ये बना। यहां पर जो पाई बॉन्ड था वो डिलोकलाइज हुआ, कॉन्जुगेशन में गया, यहां पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी। यहां जो पाई बॉन्ड था उसने इधर नेगेटिव चार्ज बनाया, इस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये ले लो, फिर अगेन मैंने गलती करी है क्या, कुछ 1 2 3 4 5, अगेन 5 मेंबर रिंग, अगेन कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। इसको जब अपन रफ में करते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। भाई आने वाला कंपाउंड, जुड़ने वाला कंपाउंड ये है, किसके ऊपर जुड़ेगा, इस रिंग के ऊपर जुड़ेगा। यहां पर लगा हुआ जो पाई बॉन्ड था उसको हमने डिलोकलाइज कराया था, इधर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं अपने,
है ना। ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे कौन ने अटैक करा था, इधर लगे हुए जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था, इधर नेगेटिव चार्ज आया था, इसने शिफ्ट करा था, है ना। तो यहाँ ये यानी कि यहाँ एक कार्बन है और एक ये बॉन्ड बन रहा है अपना, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है आगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज ने किसके साथ करा बॉन्ड, इससे बनाया। तो देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन रही है अपनी। तो वही चीज मैंने यहां पर दिखाई है, देखिए 1 2 3 4 5 6। इसको अगर मैं नंबरिंग में करूं तो ये देखो 1 2 ये 3 एंड ये वाला कार्बन अपना 4 था। तो इसको वही देख लीजिए 1 2 3 एंड ये वाला कार्बन अपना 4 हो गया। और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, यहां पर भी 2 3 के बीच में बॉन्ड आ रहा है, यहां पर भी 2 3 के पास बॉन्ड आ रहा है। और एल्काइल ग्रुप क्या बना अपने पास, टेट्रा हाइड्रो बेंजा क्यूमेरिन, है ना, क्यूमेरिन्स। अब देखो क्या है, बेंजीन रिंग है, क्यूमेरिन रिंग बनी अपनी, टेट्रा हाइड्रो, है ना, बेंजो क्यूमेरिन्स। तो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो हमने बनाया वो टेट्रा हाइड्रो बेंजीन क्यूमेरिन बनी है। थैंक यू टू ऑल। आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, होप सो। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।